Hello everyone, welcome back to our channel Math Idea by Seema Sharma. If you are preparing for KVS NVS Tier 1 exam numerical ability, then this video will become very important for you. Today we are going to discuss some mixed questions of numerical ability. Today is daily practice session 21. So let us start with our first question. Our first question is, in a circle of radius 5 root 13 centimeter, a chord is at a distance of 10 centimeter from the center of the circle. Find the length of the chord. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका टॉपिक कहाँ से है, सर्कल टॉपिक से है, सर्कल कोड। मेंसुरेशन जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक सर्कल है आपके पास, सर्कल बनाएंगे और सर्कल जिसका रेडियस क्या है आपके पास 5 रूट 13 सेंटीमीटर, 5 रूट 13 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस है। इस एक कोड है, कोड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अगर हम कोड ले लेते हैं, सपोज 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये कोड है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, की जो कोड की लेंथ होगी वो क्या होगी। अब कोड की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या देखेंगे, अगर ये हम देखें तो ये भी रेडियस है, 5 रूट 13 ही होगा ये भी रेडियस। अब अगर हम देखें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 90 डिग्री, कोड की लेंथ क्या हो जाएगी, अगर हम ये इतना डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ तक, उसका डबल कर देंगे तो कोड की लेंथ आ जाएगी। और ये पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको नेम दे दिया हमने बी। देन 100 आ जाएगा यहाँ पर, इसको करेंगे 5 5 25 मल्टीप्लाई 13 कर देंगे प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई करने में टाइम बचा सकते हैं हम, कैसे बचाएंगे, इसको लिख दिया 25 इंटू 13 माइनस 100 आ जाएगा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। आप 25 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 13 बचेगा, 25 4 जा 100 होता है इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। कई स्टूडेंट है यहाँ मल्टीप्लाई करने में टाइम लगाएंगे, तो उससे बेटर है हम कॉमन ले सकते हैं, इंटू में 9 आ जाएगा, 13 माइनस 4 इज 9 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब जब रूट लोगे तो 5 का रूट क्या होता है, रूट लोगे 25 इंटू 9, दोनों का रूट आएगा, तो ये हमारे पास 25 का रूट 5 बन जाएगा और 9 का जो रूट है वो आपके पास 3 बनेगा, तो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुमन्स प्रेजेंट एज इज ट्वाइस दैट ऑफ वेंकट। वेंकट की एज से जो सुमन की एज है वो क्या है, ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स होता है 2 गुना, तो सुमन की एज 2 टाइम्स है किसकी एज के, वे वेंकट की एज। वेंकट्स एज आफ्टर 12 ईयर विल बी 21, मीन जो वेंकट की एज 12 ईयर्स के बाद में अगर हम देखें तो वो 21 ईयर्स हो जाती है। अगर 12 साल के बाद उसकी 21 हुई है तो प्रेजेंट एज क्या होगी वेंकट की, प्रेजेंट एज हम निकाल सकते हैं 21 में से 12 को माइनस करके, 9 ईयर्स। दैट मीन्स फिर हमारे पास जो सुमन की एज है, हमें सुमन की प्रेजेंट एज निकालनी थी, तो सुमन की एज क्या आ जाएगी, 2 इंटू 9 दैट मीन्स 18 ईयर्स। 18 ईयर्स इज योर आंसर। डायरेक्टली आपको करना है इस टाइप से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। 10x दे रखा है आपको, 10x इज इक्वल्स टू कोट 2x माइनस 48 डिग्री, 10x इज इक्वल्स टू कोट 2x माइनस 48 डिग्री। अब देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जो 10th क्लास में अगर आप देखते हैं तो देखिए 10x, अगर हम 90 डिग्री माइनस x करते हैं तो वो हमारे पास कोट x होता है, और कोट 90 डिग्री माइनस x करते हैं तो वो आपके पास होता है 10x। तो अब हमारे पास देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको चेंज कर लेते हैं हम, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2x माइनस 48 डिग्री है, तो इसको हम 10x को क्या लिख सकते हैं, देखिए 10x को हम लिख देंगे कोट 90 डिग्री माइनस x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कोट 2x माइनस 48 एज सच रह जाएगा, कोट से कोट कैंसिल आउट,
90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 48 डिग्री। अब यहाँ पर जो x है ये माइनस का x इधर आकर प्लस का x हो जाएगा, 2x प्लस एक्स विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। अब माइनस करेंगे, 10 माइनस 8 इज 2 और 8 माइनस 4 इज 4 विच इज इक्वल्स टू 3x। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 42/3, 14 डिग्री। अच्छा ये प्लस होना था, सॉरी, यहाँ पर ये प्लस होगा बिकॉज यहाँ माइनस में है 48, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 138, यहाँ बनेगा आपके पास 138, 138 बन जाएगा। 138 को डिवाइड करेंगे आप 3 से, 138 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 1, देन आपके पास क्या आ जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 46 डिग्री आ जाएगा आपके पास आंसर। नाउ नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपको बोर्ड मास रूल अप्लाई करना होता है। देखिए हम यहाँ से करते हैं डायरेक्ट, पहले हमने इनर ब्रैकेट को करना है। इनर ब्रैकेट को करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 99, 81 डिवाइडेड बाय 99 है, ये क्या बनेगा आपके पास 81/99 इंटू 121 है, 11 11 ज़ा 121, 11 9 ज़ा 99, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। अब आपके पास ये सॉल्व करने पर क्या आ गया, 99। आफ्टर दैट आपके पास मल्टीप्लाई है, लेकिन आपको पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा। 144 डिवाइडेड बाय 198 लिखेंगे इंटू 99 एज सच। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कट कर लेते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 99 से 99 कैंसिल हो गया, जस्ट आपके पास क्या बच गया, 72। अब 72 एंड 2.5 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, डेसिमल रिमूव हुआ तो नीचे 10 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 36 इंटू 5, 6 5 ज़ा 30, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 180। 180 इज योर आंसर। तो आपको डायरेक्टली कंप्लीटली नहीं लिखने हैं सारे स्टेप, जस्ट शॉर्ट में सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रेशो। In a college, the ratio of boys and girls is 5:3 and the ratio of girls and teachers is 7:1. What is the ratio of students and teachers? अब देखिए आपके पास बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो रेशो है, बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशो दे रखी है आपको 5:3 एंड द रेशो ऑफ गर्ल्स एंड टीचर, गर्ल्स एंड टीचर्स की जो रेशो है वो दे दी है 7:1। अब देखो यहाँ पर भी आपके पास गर्ल्स हैं और नीचे भी गर्ल्स हैं, तो क्यों ना हम गर्ल्स की रेशो को सेम बना लें। गर्ल्स की रेशो को सेम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 से। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 से। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो ये क्या बन जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21। अगर इसको 3 से करेंगे दोनों साइड तो ये बन गया आपके पास। अब हमें रेशो किसकी निकालनी थी, रेशो ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो स्टूडेंट्स दैट मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स को मिला करके स्टूडेंट्स आएंगे। तो बॉयज़ एंड अब स्टूडेंट्स की रेशो निकालनी है किससे, टीचर से। तो टीचर्स की रेशो तो आ गई हमारे पास 3। स्टूडेंट्स की रेशो क्या होगी, जो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मिलाकर है, 5 + 1 6, 3 + 2 5, 56:3 आपके पास आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, ट्रेन एंड स्पीड। An 80-meter long train running at a speed of 55 km/h crossing a running man in 4.5 seconds. Find the speed of the man. अब देखिए आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें ही आपको पता चल जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं कि जो एक ट्रेन 80 मीटर लॉन्ग है, ट्रेन 80 मीटर लॉन्ग है, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 55 km/h, 55 km/h की स्पीड से जा रही है। ये एक मैन को क्रॉस कर रही है, मैन भी रन कर रहा है इन 4.5 सेकेंड्स, इतने टाइम में वो किसी मैन को क्रॉस करती है। बट इट इज़ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन दैट द मैन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और मैन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन।
हमें उसकी डायरेक्शन ही नहीं पता है मैन की, कि वो उस ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है या फिर ये ट्रेन के सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता होता तो हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? कुड नॉट बी डिटरमाइंड, हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सिलेंडर, इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 176 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। अगर आपके पास कोई सिलेंडर है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जस्ट ये वाला पार्ट होता है जो गोल वाला होता है। अगर हम ये भी ऊपर और नीचे का मिला देते हैं तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 176, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2 पाई आर एच, वो हमें दे दिया 176 पाई, एंड इट्स हाइट इज 14 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 14 सेंटीमीटर है हाइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। हाइट दे रखी है 14, हाइट पुट कर देते हैं हम 14, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? रेडियस की वैल्यू निकालेंगे। अब रेडियस की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है? ये आ जाती है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, अगेन 1, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 44/7 आ जाएगा आपके पास। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई में आंसर दे रखा है पाई, आर की वैल्यू है आपके पास 44/44/7 इंटू हाइट आपके पास गिवन है, हाइट गिवन है आपके पास 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आई थिंक इसमें ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक है, बिकॉज इतना आंसर नहीं आएगा आपका। ये आंसर आपका तब आता अगर यहाँ पर पाई साथ में गिवन ना होता। अगर पाई गिवन ना होता तो इनमें से आपके पास कोई एक ऑप्शन आ जाता, लेकिन अब पाई है तो अब आप इनको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, पाई की फॉर्म में आंसर निकालेंगे। हम कर लेते हैं इसको। 44 2 ज़ा 88 आ जाएगा। 88 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, 88 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 44 से, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, 35, अगेन यही सेम आएंगी टर्म्स, 3872 पाई डिवाइडेड बाय 7। तो आपका जो आंसर है वो ये आना चाहिए, 3872 पाई डिवाइडेड बाय 7, 3872 पाई डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आएगा आपका। अगर यहाँ पर पाई नहीं होता है तब आपका आंसर इसमें से आ जाएगा, वो हम देख लेते हैं कि कैसे आएगा। अगर यहाँ पर पाई ना होता तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करते। यहाँ पर वैल्यू कैसे पुट करते? 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इंटू 14 इज इक्वल्स टू 176 होता जस्ट। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 हो जाता, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1 2 8 ज़ा 16, 22 1 ज़ा 22, 22 4 ज़ा 88, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास रेडियस की वैल्यू ऐसे आती 2। अब रेडियस की वैल्यू 2 आने पर फिर आप क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 14 होती है आपके पास हाइट, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है देखो 56 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आंसर इसके अकॉर्डिंगली है कि अगर यहाँ पर पाई ना नहीं होता, अगर पाई नहीं होगा तो आपका 56 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। अगर पाई उसने दे रखा है तो आपका कैलकुलेशन जो है वो सिंपल डिफरेंट हो जाएगी, तो आपका आंसर ही आएगा। तो आप देख लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
From population, the population of a city was 1,75,000 2 years ago. मतलब 2 साल पहले आपकी population इतनी है. If it is increased by 4 centimeter and 5 centimeter in the last 2 years, find the present population. हमें present population find out करनी है. अब देखिए 2 years पहले मान लो अगर 1,75,000 थी और इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो गई तो 1 में ऐड करेंगे हम 4% को, इसमें भी इंक्रीज हो रही है 5% को ऐड कर देंगे तो आपके पास डायरेक्टली क्या बन जाएगा 1,75,104/100 इंटू 105/100. 20 इससे कैंसिल हो गई, 10 इससे कैंसिल हो गई. अब 5 से कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. 2 से कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज. अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम देखो मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 ज़ा 10, दैट मीन्स 0 तो आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो डायरेक्टली आपका कैंसिल हो गया. अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल सी कि क्या आंसर आता है आपका. आपका आंसर आएगा 1,91,100. आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा 1,91,100. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइप्स एंड सिस्टर्न्स. Pipe P can fill a tank alone in 7 hours. Pipe Q can fill a same tank alone in 13 hours. In how much time can they together fill the tank? Together time find out करना है 1/7, 1/13. LCM लेंगे, 91 LCM आ जाएगा. 13 + 7 21/91, तो 91/21 सॉरी यहाँ पर 20 है. 91 को डिवाइड कर दोगे 20 से, तो आप डिवाइड करेंगे तो 24 ज़ा 80. ठीक है, 24 ज़ा 80 आ जाएगा. 4 आवर्स तो हमारा आएगा ही आएगा. अब 80 में हमारे पास जो टाइम बचेगा मिनट्स में वो कितना बचेगा, मीन्स ये आपका जो टाइम है ये आवर्स में आया है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60 से डायरेक्ट, उससे ज़्यादा ईजी हो जाएगा. 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 27, 273 मिनट्स में आ गया आपके पास. अब इसमें अगर हम 270 मिनट्स देखते हैं, अगर हमारे पास देखिए 1 मिनट आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, तो 240 आवर्स. देखिए 4 आवर्स अगर हम देखें तो वो 240 मिनट्स हो जाते हैं, तो 240 मिनट्स तो ये हो जाएंगे. और उसके बाद रिमेनिंग जो बचेगा वो आपके पास बचेंगे 33 मिनट्स. 33 मिनट्स बचेंगे आपके पास. 240 को माइनस मतलब 4 आवर्स इक्वल्स टू 240 मिनट्स बन गए. जब 270 मिनट्स 273 में से माइनस करते हैं हम 240, तो ये आपके पास आ जाएगा 33 मिनट्स. तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हम करेक्ट कर लेते हैं, 4 आवर्स एंड 33 मिनट्स. ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आवर लास्ट क्वेश्चन. इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है. गिवन आपके पास दिया है x 3/2, सॉरी 3 माइनस है, थ्री माइनस आएगा. थ्री माइनस 2/x. 3 माइनस 2/x इज इक्वल्स टू 3/x. हमें फाइंड आउट करनी है x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू. तो हम जस्ट क्या करते हैं, देखिए 3x कर लेते हैं इसको, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3/x. मल्टीप्लाई कर लिया इस x को. फिर हम देखते हैं 3x माइनस 3/x इज इक्वल्स टू 2. 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 2. x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 2/3. इसकी वैल्यू आ गई है. अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है. तो इसकी हमारे पास देखिए शॉर्ट ट्रिक होती है डायरेक्टली. अगर हमारे पास माइनस में वैल्यू गिवन हो
और माइनस में ही क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है ए क्यूब प्लस में 3a। माइनस में ही x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन हो, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी हो, तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है ए क्यूब प्लस में 3a। ए क्यूब का मीन क्या है, 2/3 का क्यूब प्लस में 3 इंटू ए, दैट मीन्स 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8/27 प्लस 2। अब एलसीएम लेंगे तो 8 प्लस 54 बन जाएगा अपॉन में 27, विच इज इक्वल्स टू 62/27 इज योर आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज जो क्वेश्चंस थे वो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, तो प्लीज़ आप मुझे अपना स्कोर बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा आज, और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है, मैं उसी पर आपके लिए क्वेश्चंस बनाकर लेके आऊँगी, सो दैट कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।